हेलो गाइस, आई एम ऋतिक राज एंड यू आर वाचिंग द ई स्क्वायर साइंस चैनल। सो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेसिस एंड साल्ट का पॉइंट नंबर 2 दैट इज इंडिकेटर। सो गाइस, इंडिकेटर होता क्या है पहले वो जान लेते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो अ चेंज ऑफ कलर विद अ चेंज ऑफ एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक मीडियम। इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे गाइस, तो इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो बताता है कि तुम्हारे सामने जो सब्सटेंसेस रखे हुए हैं वो कौन से एसिडिक है, कौन से न्यूट्रल है और कौन से बेसिक है। मान लो तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे सामने जो है एक एसिड रखा हुआ है, ठीक है। तो तुमने एक इंडिकेटर लिया और उसमें डाल दिया। अब एसिड का जो प्रॉपर्टीज है वो इंडिकेटर शो कर दिया, तो इससे तुम्हें पता चल रहा है कि सामने वाला जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे सामने मिनरल वाटर रखा हुआ है दैट इज न्यूट्रल होता है, उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे सामने मिनरल वाटर रखा हुआ है लेकिन तुम्हें फिर भी डाउट है कि क्या यह सही में न्यूट्रल है या बेस या एसिडिक है, तो तुम फिनोल्फिथैलिन या फिर कोई लिटमस पेपर ये सब डाल ले सकते हो एज अ इंडिकेटर, और उसे तुम अगर वाटर में डिसॉल्व करते हो तो न्यूट्रल का प्रॉपर्टीज शो करेगा, जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हमारे सामने जो मिनरल वाटर है वो न्यूट्रल है, उसका पीएच वैल्यू 7 है। वैसे ही बेस का होता है गाइस कि अगर तुम्हारे सामने बेस है तो तुम अगर कोई भी इंडिकेटर उसमें डिसॉल्व करते हो तो तुम्हें जो बेस का प्रॉपर्टीज है वो उस इंडिकेटर पे दिख जाएगा, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर होता है गाइस, इसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला है हमारा नेचुरल इंडिकेटर और दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ओके, तो सबसे पहले गाइस हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होता है गाइस? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो नेचुरल इंडिकेटर होता है वो हम नेचर से ऑब्टेन्ड करते हैं। ऐसा नहीं कि हम इधर उधर से ले लिए। नेचर जैसे ग्रो करते हैं, नेचर हमें जो रिसोर्सेज देते हैं उन रिसोर्सेज का यूज करके हम एक इंडिकेटर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि लिटमस पेपर हो गया, हम रिसोर्सेज का यूज करके बनाया है, ठीक है। और टर्मरिक हमारा सीधा सीधा एक नेचुरल रिसोर्स है। मतलब नेचुरल रिसोर्स तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा चैप्टर 1 में, तो समझ सकते हो कि नेचुरल रिसोर्स होता क्या है। सो गाइस, वही नेचुरल रिसोर्स को हम यूज करके इंडिकेटर बनाते हैं, या फिर कभी कभी तो वही नेचुरल रिसोर्स इंडिकेटर बन जाते हैं। जैसे कि टर्मरिक, तुम्हारा एग्जाम्पल में लिटमस पेपर और टर्मरिक। लिटमस पेपर हम बनाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, उसे ज्यादा कुछ समय नहीं लगता। उसे हम सनलाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं, ठीक है। वो नेचुरल रिसोर्स से बनता है गाइस, उसमें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, इसीलिए हम इसे नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं लिटमस पेपर को भी, ठीक है। और टर्मरिक तो सीधा सीधा हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो गाइस, नेचुरल इंडिकेटर मतलब जो हम नेचर से इंडिकेटर को ऑब्टेन कर रहे हैं उसे हम नेचुरल इंडिकेटर कहेंगे। एग्जाम्पल में आ गया हमारा लिटमस पेपर और टर्मरिक। ओके, अब सिंथेटिक इंडिकेटर की बात कर लें। दे आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज। अब जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं गाइस, उसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, वो मैन मेड होते हैं, ठीक है। जो सिंथेटिक इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं उसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फिनोल्फिथैलिन, ये फिनोल्फिथैलिन हम लैब में बनाए हुए हैं, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज भी हम लैब में बनाए हुए हैं। ये दोनों इंडिकेटर्स जो है उसे हम लैब में क्रिएट किए हुए हैं, इसीलिए इसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। अब अगर हम नेचुरल इंडिकेटर के पास वापस जाएं, तो लिथमस पेपर का प्रॉपर्टीज मैंने आपको एसिड और बेसिस में पिछले लेक्चर में बता चुका है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर देख लो पहले, ठीक है गाइस। अब लिथमस पेपर मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि अगर तुम्हारे पास अगर ब्लू लिथमस पेपर है और अगर तुम उसे एसिड में डिसॉल्व करते हो, तो एसिड का प्रॉपर्टीज है कि कोई भी लिथमस पेपर डालो वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। और हमारे पास तो मात्र दो लिटमस पेपर है, पहला ब्लू है और दूसरा हमारा रेड है। अब ब्लू डालेंगे तो रेड ही बनेगा, रेड है तो और कितना रेड होगा गाइस, रेड ही रहेगा ना। तो कोई भी लिटमस पेपर अगर तुम डिसॉल्व करते हो एसिड में तो वो तुम्हारा क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, वो रेड बना देगा तुमको। तो
जो इंडिकेटर है वो जो तुम ऑब्जर्वर है, जैसे कि तुम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं कि सामने एसिड है, तुमने एक लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसमें डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया। अब तुमने जब लिटमस पेपर दोबारा निकाला तो तुम क्या देखते हो कि अरे ये तो रेड में कन्वर्ट हो गया, तो तुम इससे समझोगे कि ये मेरे सामने जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है। ठीक है। अब टर्मरिक की बात कर लेते हैं। टर्मरिक क्या है? टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है गाइस। ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर में जो पहला हमारा है एग्जांपल, फिनॉल फिथैलिन। फिनॉल फिथैलिन के बारे में भी गाइस हमने बता चुका है आपको कि एसिड में अगर तुम फिनॉल फिथैलिन को एसिड में डालोगे तो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। गाइस फिनॉल फिथैलिन का अपना एक स्पेशल कलर होता है। ठीक है। अगर तुम उसे एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, उसका कोई कलर ही नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर तुम उसे बेस में डालोगे तो वो पिंक हो जाएगा। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये तुम्हारा बेस है और ये तुम्हारा एसिड है। ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप नीचे जो लाइक का बटन है वो लाइक कर दीजिए इसे,